ये कहानी ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार कर बैठता है और फिर दिन रात उसकी गुफा में कूदकर रसीले पानी का मजा लेता है। मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पिंकू नाम का लड़का फूड स्टॉल चलाता था, यानी कि यहां काम करता था। पिंकू के साथ उसी स्टॉल में माया नाम की लड़की भी काम करती थी। पिंकू दुकान आकर माया को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि माया की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। पिंकू जब अपना काम कर रहा था तभी उसकी नज़र सामने वाले घर में रहने वाले पड़ोसन पर पड़ती है। दरअसल इस पड़ोसन का नाम रीमा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और रसीली थी। पिंकू जब रीमा को देख रहा था तभी माया पिंकू के पास आकर उससे कहती है कि रीमा एक प्यासी लड़की है और ये लोगों से पैसे लेकर उनको अपनी गुफा के दर्शन कराती है, इसीलिए तुम्हें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ अपने काम में लगाना चाहिए। माया पिंकू को ज्ञान देकर वहां से चली गई, लेकिन पिंकू को माया की बातों का थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। इसीलिए पिंकू अपने नोकिया के फोन से रीमा की फोटो खींचने लगता है, पर रीमा तो पिंकू को भाव ही नहीं दे रही थी। इसके बाद पिंकू अपने गल्ले को संभालता है कि आज कितनी कमाई हुई, क्योंकि जो कमाई होती थी वो गले में ही जाती थी और जो टिप मिलती थी वो पिंकू की जेब में जाती थी, क्योंकि बेचारा पिंकू तो गरीब है और वो दूसरे की दुकान पर काम करता है। थोड़ी देर बाद पिंकू बैठकर फ़ोन चला रहा था, तभी उसकी शॉप पर रीमा आकर उससे मैगी मसाला मांगने लगती है। पिंकू भी जल्दी से उसे मैगी मसाला दे देता है, लेकिन गलती से वह मैगी मसाले को नीचे गिरा देता है, तो पिंकू रीमा से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर रीमा पिंकू से कुछ ना कहकर उसके पास जाकर पिंकू को चूमने लगती है, लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि पिंकू ये सब सपना देख रहा था। तभी शाखा नाम का लड़का आकर पिंकू का सपना तोड़ देता है और पिंकू को मोमोज पैक करने का ऑर्डर देता है। पिंकू भी शाखा का ऑर्डर तैयार करता है, क्योंकि पिंकू जानता था कि शाखा डेली रीमा के घर जाकर उसकी गुफा खोदता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद पिंकू ऑर्डर देने के लिए जा रहा था, तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है, जो कि पिंकू से पैसे मांगते हैं, लेकिन पिंकू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिताजी को पैसे दे सके। इसीलिए वह फ़ोन काटकर अपनी सेविंग के पैसे देखने लगता है। तभी एक बुढ़िया पिंकू के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो? अब पैसे तो सबको चाहिए, इसीलिए पिंकू भी हाँ बोल देता है और वो बुढ़िया पिंकू को एक साइड में ले जाकर वहां पर कुछ कांड करने लगती है और खाता खुल जाने के बाद बुढ़िया पिंकू को थोड़े पैसे देकर चली जाती है, क्योंकि उसको पिंकू की तोप कुछ खास पसंद नहीं आई। अब सोचो ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी जहां अपना काम भी हो जाए और पैसे भी मिल जाए। अगली सुबह पिंकू की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसीलिए माया आकर अपना काम संभालने लगती है। पिंकू को जाते टाइम एक गिरा हुआ बैग दिखाई देता है। जब पिंकू उस बैग को चेक करता है तो उसमें नशे वाली दवाइयाँ थी, जिसे देखकर पिंकू समझ चुका था कि शायद ये बैग शाखा का होगा, क्योंकि वो कल रात को ही ऑर्डर लेकर गया था। तो पिंकू उस बैग को अपने पास रखकर जल्दी से मैगी मसाला पैक करता है और भागकर जल्दी से रीमा के घर आकर उसको बुलाता है। रीमा से कहता है कि शाखा नाम का तुम्हारा दोस्त है, जो कि मेरी शॉप पर अपना बैग भूल गया था। फिर पिंकू उसको बैग दे देता है और लास्ट में रीमा को मैगी मसाला भी दे देता है। रीमा उससे पैसे के बारे में पूछती है, लेकिन पिंकू उसको पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि पिंकू भाई तो रीमा की पिंक लेने के चक्कर में थे। तभी वहां एक आदमी आता है जो रीमा के रूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। ये देखकर पिंकू समझ चुका था कि भाई अब तो रीमा की पिंक लाल होने वाली है। रात को माया की शिफ्ट खत्म होती है, इसीलिए पिंकू भाई साहब दुकान संभालने लगते हैं और माया वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहां रीमा आकर पिंकू को रात की मैगी मसाले के पैसे देती है, लेकिन पिंकू अभी भी पैसे लेने से मना कर रहा था, क्योंकि वह रीमा की गुलाबी से लाल करना चाहता था। माया इन दोनों को बातें करता देखकर वहां से चली जाती है। माया के जाने के बाद पिंकू रीमा से बातें करने लगता है। रीमा पिंकू से कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ की मैगी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इस बार पिंकू जल्दी से रीमा के सामने मैगी बना कर देता है। तभी पिंकू रीमा के शरीर पर कुछ चोट के निशान देखता है। वो रीमा से उसके बारे में पूछने लगा, तो रीमा उसे बताती है कि पैसे कमाकर दुबई जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी गुफा से पानी निकलवाना पड़ता है और ऐसे कई लोग आते हैं
जो पानी निकालते वक्त काफी टॉर्चर भी करते हैं। ये सब सुनकर पिंकू भाई को उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगता है जो रीमा के साथ ऐसी हरकत करते थे। तभी रीमा को कस्टमर का कॉल आता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। अगली सुबह माया की शिफ्ट थी। जब वह स्टॉल पर आकर देखती है तो पिंकू ने स्टॉल भी नहीं खोली थी। माया उससे स्टॉल ना खोलने का कारण पूछती है तो पिंकू उसे बताता है कि मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे रीमा की चिंता हो रही है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए कई सारे लोगों से अपना खाता खुलवाती है जो कि उसे टॉर्चर भी करते हैं। तो माया पिंकू को समझाती है कि तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रीमा अपनी मर्जी से ये सब करवाती है और मैं भी तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन तुमने तो कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद माया अपना जिस्म उसे दिखाने लगती है और साथ ही उसे चूमने भी लगती है। वह पिंकू की तोप का स्वाद लेकर उसके स्ट्रेस को कम करती है। उसके बाद वापस रात हो चुकी थी। पिंकू स्टॉल के बाहर बैठकर रीमा के घर की तरफ देख रहा था। तभी एक पैसे वाला आदमी जो कि रीमा की गुफा खोद कर आया था, पिंकू उस आदमी को देखकर काफी इमेजिन करने लगता है। अगर वो भी इतना अमीर होता तो ऐसी ही गाड़ी में आकर रीमा के साथ मस्ती करता और उसको बहुत सारे पैसे भी देता। पिंकू सोच ही रहा था कि तभी वो पैसे वाला आदमी रीमा का पानी निकालकर बाहर आता है। थोड़ी देर बाद पिंकू की दुकान पर एक आदमी आकर कुछ ऑर्डर देता है और बाहर जाकर वो बात करने लगता है। पिंकू उस आदमी के ऑर्डर को बनाने में लगा, तभी वो सुनता है कि वो आदमी रीमा से बात कर रहा था और उसको फालतू की गालियां भी दे रहा था। ये सुनकर पिंकू को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी के ऑर्डर को कचरे में डाल दिया और फिर उठाकर उसे दे दिया, जिसको लेकर वो आदमी सीधा रीमा के घर पहुंच जाता है। पिंकू बाहर खड़ा होकर रीमा के घर की तरफ देख रहा था। तभी रीमा और वो आदमी बालकनी में आकर उल्टियां करने लगते हैं। पिंकू को लग रहा था कि वो खाना सिर्फ आदमी ही खाएगा, लेकिन उसके साथ रीमा भी उल्टी कर रही थी। वो आदमी तबीयत खराब होने की वजह से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पिंकू जल्दी से रीमा के पास जाकर उसको सही होने की टैबलेट देता है, जिससे रीमा को थोड़ा शांति मिलती है। पर रीमा जल्दी ही पिंकू को अपने घर से जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसके पास कस्टमर आने वाले थे। लेकिन पिंकू वहां से जाने के लिए मना कर देता है और रीमा को सुला देता है और खुद रूम की सफाई करने लगता है। तभी उसे वहां पर वही बैग मिलता है जो उसने कुछ दिन पहले रीमा को दिया था। पिंकू उस बैग को कचरे में डालकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह पिंकू ही दुकान संभाल रहा था, क्योंकि आज माया को काम था। तभी दुकान पर रीमा आकर खाना खाने लगती है, तो पिंकू जल्दी जल्दी खाना बनाकर रीमा को सर्व करता है और रीमा के पास बैठकर उससे कहता है कि जाने मन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करती हो। लेकिन रीमा पिंकू की बातों को मजाक समझकर टाल देती है। तभी पिंकू रीमा को बताने लगा कि उसने कल रात एक ऑर्डर में कचरा मिला दिया था, जिसको तुमने भी खाया था। ये बताकर पिंकू रीमा से माफ़ी मांगता है, लेकिन रीमा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब पिंकू भी उसके पीछे पीछे जाकर उससे माफ़ी मांगता है, तो गुस्से में रीमा पिंकू को बोलती है कि अभी तेरी क्या औकात है और तेरी वजह से मेरा एक कस्टमर कम हो गया और तुम्हें पता है कि मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। अब तुम्हारा बाप मुझे पैसे ला कर देगा। इतना बोलकर रीमा वहां से चली जाती है। ये सुनकर पिंकू भी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वह जल्दी से आकर अपनी सेविंग किए हुए पैसे को निकालता है और सीधा रीमा के घर आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत तो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। पिंकू रीमा के मुंह पर पैसे फेंक देता है। पैसे देकर रीमा जल्दी से सारे पैसे उठा लेती है। पैसे उठाने के बाद रीमा पिंकू का माहौल बनाने लगती है। बिना पैसों के तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। पिंकू जैसे ही रीमा की गुफा में एंट्री करने वाला था, लेकिन अचानक उठकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां शाखा भी आता है और आते ही वह पिंकू को मारने लगा और उसके बैग के बारे में पूछने लगता है। वही बैग था जिसको पिंकू ने कचरा समझकर कचरे में फेंक दिया था, जो कि शाखा के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए वो दबाकर माया को मारता है। तभी वहां पुलिस का सायरन सुनाई देता है, जिससे डर कर शाखा वहां से भाग गया
और फिर इधर रीमा भी पिंकू को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। बाहर आकर जब पिंकू स्टॉल पर जाता है तो वहां माया को जख्मी पाता है, क्योंकि शाखा ने माया से भी बैग के बारे में पूछा था और उसे बहुत मारा था। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और एम्बुलेंस आकर माया को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पिंकू तो उदास था, पर रीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह पिंकू से प्यार नहीं करती थी। थोड़े दिनों के बाद पिंकू अपनी स्टॉल के बाहर बैठा हुआ था। तभी वह देखता है कि रीमा किसी अमीर आदमी के साथ वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तभी वहां पर माया पिंकू के पास आती है, क्योंकि अब वह ठीक हो चुकी थी। माया पिंकू से कहती है कि मैं तुमसे अपनी गुफा में होल करवाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना ही नहीं समझा, मेरे प्यार को कभी तुमने नहीं अपनाया, इसीलिए मैं हमेशा के लिए ये जॉब छोड़ रही हूँ। और इतना कहकर वह पिंकू को एक गिफ्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।